आणि आता बातमी मुंबईतली आहे। मुंबईतलं प्रदूषण वाढल्यानं मुंबईतल्या बेकऱ्या या महापालिकेच्या रडारवर आल्यात। बेकरीच्या भट्टीमधून बाहेर पडणारा धूर मुंबईतलं प्रदूषण वाढवतोय। हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं बेकऱ्यांना नोटिसेस जारी केल्या आहेत। मुंबईतल्या बेकऱ्या अत्याधुनिक होऊन त्याचं प्रदूषण थांबणार का पाहूयात। मुंबईला प्रदूषणाच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठी महापालिका ॲक्शन मोडवर आली आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई महानगरपालिकेनं मुंबईतल्या बेकरींना नोटिसा पाठवल्या आहेत। कारण मुंबई शहर आणि उपनगरातल्या बेकऱ्यांमधून बाहेर पडणारा धूर मुंबईचं प्रदूषण वाढवतोय। मुंबईतल्या निम्म्याहून अधिक बेकऱ्यांमधल्या भट्ट्यांमध्ये आजही लाकडाचा वापर केला जातो, त्यामुळे प्रदूषण वाढतं। त्यामुळेच या वर्षाच्या अखेरपर्यंत सर्व बेकरी चालकांनी इलेक्ट्रिक किंवा पीएनजी गॅसचा वापर करावा, अन्यथा बेकरी बंद करण्यात येईल अशा नोटिसा महानगरपालिकेनं बजावल्या आहेत। अभी कुछ महीनों से हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे बेकर्स हैं उनको नोटिस आ रहा है कि ये बेकरी को कन्वर्ट किया जाए। तो हमारे को भी नोटिस आया, द बॉम्बे बेकर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो हमें भी नोटिस दिया गया है कि जल्द से जल्द इसको 1 साल का नोटिस में टाइम है और उसको कन्वर्ट किया जाए गैस और उसमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। जो लकड़ी की भट्टियां हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, वही नोटिस दिया गया हमसे। नहीं, हमको नोटिस में दिया गया है कि लकड़ी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, काफ़ी पोल्यूशन की शिकायतें आ रही हैं। तो हम भी उस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पोल्यूशन अगर मुंबई में हो रहा है तो वो ना हो, लेकिन हमें लकड़े से कन्वर्ट करना गैस में या इलेक्ट्रिक में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और हमारा कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो हम कन्वर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमें उसमें कुछ रियायत मिले, कुछ सब्सिडी मिले, कुछ जो चार्जेस हैं उसमें कुछ हमको फायदा मिले। मुंबई महानगरपालिकेच्या या सूचनेवर बेकरी चालक सकारात्मक आहेत। मात्र इलेक्ट्रिक किंवा गॅस पाईपलाईन बसवण्यासाठीच्या खर्चामध्ये सरकारनं अनुदान देण्याची त्यांची मागणी आहे, अन्यथा बेकरी उत्पादनांच्या किमतीत वाढ करावी लागणार आहे। हमको ये दो ओवन तोड़ने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपए हमको वो तोड़ने में जाएगी और फिर इसको बनाने में जाएगा, नीचे का फ्लोरिंग वगैरह जो भी कुछ है, तो उसका खर्च, ये लाने का खर्च। और ये बिजनेस ऐसा नहीं कि मौलदार लोगों का या बहुत रिच लोगों का है, ये गरीब लोगों का बिजनेस है, करते खाते बस इतना लेबर करते। तो हमारा डिमांड गवर्नमेंट से भी कुछ है कि हमको एक तो या तो पाइपलाइन दी जाए गैस की, ये हमको सिलेंडर से यूज़ करना हमको महंगा पड़ रहा है। सेकेंडली हमको कुछ कंपेंसेशन दिया जाए इनको तोड़ने का, या ओवन लाने के लिए भी हमको कुछ सब्सिडी दी जाए। तो गवर्नमेंट, जब हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो, तो गवर्नमेंट को भी तो कुछ हमारे लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम सारे लोग आप गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते आए हैं और करेंगे जब तक इस लाइफ है हम लोग की, और आने वाली नस्लों को भी बोलते हैं कि करेंगे। लेकिन हमारे साथ में जो दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रही है वो लकड़ी के ओवन को हटा के, लकड़ी को भट्टी को हटा के हम इलेक्ट्रिक या लाइट को ला रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा खर्च है, जो खर्च हम बेकरी वाले सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमने सारे बेकरी वाले से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग इस चीज़ को करें, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब बेकरी वाले हैं कि वो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं। हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो जो हम लोग कर रहे हैं पब्लिक के हिसाब से, समाज सेवा के हिसाब से, इसी तरह गवर्नमेंट अगर कर देवे तो काफ़ी हद तक उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। मुंबईत रोज जवळपास 5 कोटी पाव लागतात। लहान बेकरींमध्ये दररोज 100 किलो लाकूड इंधन म्हणून वापरलं जातं। मोठ्या बेकरींमध्ये सुमारे 250 ते 300 किलो लाकूड इंधन म्हणून वापरलं जातं। जेव्हा भंगार लाकूड इंधन म्हणून वापरलं जातं तेव्हा मिथेन, कार्बन डायऑक्साईड आणि कार्बन मोनॉक्साईड सारखे हानिकारक वायू बाहेर पडतात। त्यामुळे श्वसनाचे आजार आणि दमा यासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात। मुंबईतल्या बेकरीमध्ये बनणारे पाव, टोस्ट, खारी बटर हे मुंबईकरांच्या नाश्त्याचे पदार्थ आहेत। आता लाकडी भट्ट्या ते इलेक्ट्रिक भट्टी असा बदल बेकरी मालकांना करावा लागणार आहे। हा बदल बेकरी आणि सरकारच्या सहकार्याने सुटावा, त्यामुळे पाव आणि टोस्टचे भाव वाढू नयेत अशी अपेक्षा आहे। देवेंद्र कोल्हटकर, NDTV मराठी, मुंबई।